हेलो एवरीवन। तो सुबह उठकर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसमें हमने पोहा और कचौरियाँ खाई थी और सब नहा धो के रेडी भी हो गए थे। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर नेक्स्ट लोकेशन एंड ये टेरेस मस्त जगह है। मस्त जगह नहीं है, घर है अमन का। अमन ये ब्लॉग देखेगा तो अमन वी ऑल मिस्ड यू लॉट। तो ये अमन का घर है और बहुत मस्त घर है। तो यहाँ पे 2 टेरेस है, एक फर्स्ट फ्लोर पे एंड दिस इज द सेकंड वन जो पहले आपको क्लिप में देखने मिल जाएगी। एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर दिस नेक्स्ट लोकेशन। दिस इज डे 4 राइट, हाँ दिस इज डे 4 फ्रॉम राजस्थान। नाउ अभी हम फतेह नगर से वो शिव जी के मंदिर जाएंगे एंड मे बी हल्दी घाटी जाएंगे। तो मैंने कल ही थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है एंड मैं रियली एक्साइटेड हूँ। हिस्ट्री में मैंने ये समझा कि महाराणा प्रताप जी वहाँ पे बैटल हुई थी उनकी अकबर के साथ एंड वो वहाँ से एस्केप हो गए थे, अकबर उनको मार नहीं पाया था, ऐसी कोई स्टोरी है। मैं और डिटेल में समझ के आपको अपडेट करती हूँ एंड टिल देन वी आर लिविंग फॉर दैट लोकेशन। सो टिल देन सी यू, बाय बाय। फर्स्टली डे 4 में हम आ गए हैं ब्रिज दर्शन के लिए। हमने यहाँ से एंट्री टिकट ली और अंदर आ गए। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था जिसका एक्सेस ही नहीं था। यहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ थी, रैपिड्स थे और यहाँ से बहुत ही अच्छी कृष्ण जी की प्रतिमा दिख रही थी और यहाँ पे माउंटेन्स का जो व्यू था ना वो बहुत ही ब्रेथटेकिंग था। को रेप्लिकेट कर रही है। आई गेस यहाँ पे ना एक झरना होता होगा बारिश के टाइम पे। हाँ या बहुत सुंदर लगता होगा। ओके फाइन, फिलहाल तो झरना सूख गया है, इट्स विन समर सीजन। सी हमारे कान्हा जी को देखो। और ये शायद गोकुल धाम वासी है। सोनी सब वाले गोकुल धाम वासी नहीं, गोकुल वृंदावन वाले वासी। एंड ऊपर से ब्रिज है, चलो वहां चलते हैं। देखो कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वी आर एट हल्दी घाटी। अगर आप हल्दी घाटी की मिट्टी को हाथ में लेकर देखेंगे तो ये बिल्कुल हल्दी की तरह पीली पीली है, क्योंकि यहाँ जब युद्ध हुआ था तब यहाँ इतना रक्त बहा था कि वर्षा होने के बाद वो मिट्टी में मिल गया था, जैसा कि मैंने कहानी में सुना था। और फिर हम महाराणा प्रताप म्यूजियम आ गए और यहाँ जो भी देखा समझा वो सुनकर गर्व महसूस हुआ और यहाँ आना वर्थ इट लगा। सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम
से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 60,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, वीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहां से देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाय मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा। ये सभी अतिथि आगे की तरफ चले। और वहाँ से प्राइड महसूस करते हुए निकलने के बाद हमने यहाँ देसी तरीके से बनाया हुआ शुगर कैन जूस पिया, जो बहुत ही फुलफिलिंग था। उसके बाद हम चेतक स्मारक देखने गए, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने स्वामी की आखिरी सांस तक रक्षा की, उनकी प्राण बचाए और उन्हें एक झील पार करते इस स्नान पर आकर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये है चेतक स्मारक। के बाद हमने महाराणा प्रताप जी की गुफा भी देखी, जहाँ पर बैठ के वह योजना बनाया करते थे। फिर हम लंच के लिए निकल गए
और उसमें आई हैड पंजाबी थाली और सब ने अपनी अपनी डिशेस ऑर्डर की थी एंड ऑल वाज डिलीशियस। जल्दी से फिर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए चले गए क्योंकि मंदिर आधे घंटे के लिए ही खुला था। वहाँ जाके हमने फ़ोन रख दिया था, इसीलिए उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम मार्केट घूम रहे थे। मंदिर से आने के बाद सबने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी की। As we are getting late for the home, तो यहाँ से हम शिव जी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये 400 फीट ऊंची प्रतिमा, आप ऊपर तक जा सकते हो। We don't have that much time, so हर हर महादेव। और हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। घर आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम मार्केट के लिए निकल गए, जहाँ मम्मियों ने ही शॉपिंग की थी। फ्रॉम राजस्थान, अनप्लान्ड वन। तो हम लोग जा रहे हैं। महावीर जयंती थी तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चले गए थे और हमने मंदिर में भी दर्शन किए थे। वहाँ से आने के बाद घर में हमने अपने पैकिंग पूरी कर ली, वापस सारे कपड़े रखे, पैक किया। और हाँ, इवनिंग में हम लोग एक शादी में चले गए थे, वहाँ भी हमने बहुत कुछ खाया था। That's it for Rajasthan series. It was such a pleasure from recording this videos to actually posting it on my YouTube channel. Thank you for appreciating my content. यहाँ पे हम लोग इस vlog को end कर रहे हैं और यहाँ से अब हम जा रहे हैं, मुंबई के लिए निकल रहे हैं। So परी, thanks for watching. Please like, share, subscribe to my channel. See you.